नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स क्विज। मैं हूं आपके आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के इस क्विज को पहले प्रश्न के साथ। तो आज के क्विज का पहला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली हाट नई दिल्ली में पहला मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर MEC लॉन्च किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, नरेंद्र सिंह तोमर। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने NAFED के प्रबंध निदेशक श्री राजबीर सिंह के साथ दिल्ली हाट INA नई दिल्ली में अपनी तरह के पहले मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर MEC का शुभारंभ किया। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 2 की तरफ। निम्नलिखित में से किस देश ने बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास INIO CHOS 23 की मेजबानी की? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, ग्रीस। भारतीय वायुसेना IAF ने हेलेनिक वायुसेना द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास INIO CHOS 23 अभ्यास में भाग लिया है। यह अभ्यास 24 अप्रैल 2023 से 4 मई 2023 तक ग्रीस के एंड्राविडा एयरबेस में आयोजित किया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की तरफ। वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुभ आरंभ जमा खुदरा सावधि जमा योजना निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा शुरू की गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया BOI ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुभ आरंभ जमा खुदरा सावधि जमा योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस विशेष FD योजना के साथ वरिष्ठ नागरिक, जिनमें 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के अति वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं, वरिष्ठ नागरिकों के लिए 0.5% की अतिरिक्त ब्याज दर और अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए 0.65% की अतिरिक्त ब्याज दर का लाभ ले सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4 की तरफ। निम्नलिखित में से किसे भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, सिद्धार्थ मोहंती। सरकार ने सिद्धार्थ मोहंती को 29 जून 2024 तक भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का अध्यक्ष नियुक्त किया है। LIC ने एक विज्ञप्ति में कहा कि इसके बाद वह 7 जून 2025 तक प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी रहेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 5 की तरफ। विश्व अस्थमा दिवस 2023 कब मनाया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, 2 मई। विश्व अस्थमा दिवस 2023 2 मई 2023 को मनाया गया था और यह कार्यक्रम दुनिया भर में अस्थमा देखभाल के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सुधार करने के लिए ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा GINA द्वारा आयोजित किया जाता है। विश्व अस्थमा दिवस प्रतिवर्ष मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 6 की तरफ। निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा रिफ्लेक्शंस नामक एक नई पुस्तक लिखी गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, नारायणन वाघुल। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने हाल ही में मुंबई में प्रख्यात बैंकर श्री नारायणन वाघुल द्वारा लिखित पुस्तक रिफ्लेक्शंस का विमोचन किया। इस पुस्तक में भारत के वित्तीय परिदृश्य में दशकों के श्री वाघुल के अनुभवों का विशद विवरण दिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 7वें प्रश्न की तरफ। केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किसे केरल के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, SV भट्टी। केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति SV भट्टी को केरल के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के मदनपल्ली के मूल निवासी न्यायमूर्ति भट्टी ने 1987 में हैदराबाद में एक वकील के रूप में अपना करियर शुरू किया था। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 8 की तरफ। समाज के लिए AI के बढ़ते खतरों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए निम्नलिखित में से किसने हाल ही में गूगल छोड़ दिया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, जेफरी हिंटन।
जेफरी हिंटन वह व्यक्ति जिसने तंत्रिका नेटवर्क पर अपने काम के लिए कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार जीता और एआई के गॉडफादर के रूप में जाना जाता है, ने हाल ही में गूगल में अपनी नौकरी छोड़ दी। हिंटन ने अपना इस्तीफा सौंप दिया और गूगल से बाहर निकल गए। इसका कारण यह है कि वह अंततः कृत्रिम बुद्धिमत्ता के खतरों पर बोल सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 9 की तरफ। भारत के G20 की अध्यक्षता में विज्ञान 20 कथ्यपरक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में भारत के G20 की अध्यक्षता के तहत विश्वव्यापी समग्र स्वास्थ्य पर विज्ञान 20 कथ्यपरक सम्मेलन की बैठक बंगाराम द्वीप पर आयोजित की गई थी। 2 दिवसीय आयोजन का फोकस बेहतर कृषि प्रथाओं, पौष्टिक भोजन तक अधिक पहुंच, स्वस्थ खाने की आदतों और पारिस्थितिक रूप से जागरूक और टिकाऊ खाद्य उत्पादों के लिए अधिक अवसरों पर काम करना था। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 10वें व अंतिम प्रश्न की तरफ। पहली बार भारतीय सेना ने सैन्य रेजिमेंट के किस निम्नलिखित डिवीजन में 5 महिला अधिकारियों को नियुक्त किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, आर्टिलरी रेजिमेंट। पहली बार भारतीय सेना ने अपनी आर्टिलरी रेजिमेंट में 5 महिला अधिकारियों को नियुक्त किया है। चेन्नई में ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी OTA में सफलतापूर्वक अपना प्रशिक्षण पूरा करने के बाद महिला अधिकारी आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल हो गईं। तो इस प्रश्न के साथ ही हमारा आज का यह हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स क्विज यही समाप्त होता है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमसे यूं ही जुड़े रहिए। मैं आपकी RJ प्रियंका आपसे यहीं विदा लेती हूँ। धन्यवाद।